चंद रोज़ पहले ये खबर आपने देखी होगी कि 60 के करीब अमरीकी कांग्रेसमैन उन्होंने सदर बाइडन को ख़त लिखा और ये कहा कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स हैं उन्हें इंश्योर करवाने के लिए अपना जो असर व रसूख इस्तेमाल कर सकती है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन वो करे। उसके अलावा स्पेशली कहा गया कि वहाँ पे अगर कोई पॉलिटिकल कैदी हैं, और इमरान खान साहब का उसमें बाकायदा कहा गया, नाम लेके कहा गया, तो उनके हवाले से भी जो है ना वो अपना एक जो असर व रसूख है, अगेन आई यूज़ दिस वर्ड, वो इस्तेमाल किया जाए। खैर एनीवेज, उसके अलावा ये मामला है कि एक पाकिस्तानी की जो वहाँ पे कम्युनिटी है पाक पैक, वो हमेशा से डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ, ये 5-6 दिन पहले ही की बात है कि पाक पैक ने अपनी अलीजेंस, अपनी सपोर्ट रिपब्लिकन पार्टी के पलड़े में डाल दी, यानी डोनाल्ड ट्रंप के पलड़े में डाल दी फॉर द फर्स्ट टाइम रिपब्लिकन्स के साथ। और उसकी वजह जो नज़र आ रही है वो ये कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत गए तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ रिलीफ मिल सकता है, ये उनका ख्याल है। खैर ओवरऑल लोगों का ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर होंगे तो वो पॉलिसी नहीं रहेगी जो बाइडन इंतजामिया की पिछले 2-2.5 साल में रही है, ज़ाहिर आगे कैसे चेंज होगी, तो इस वजह से ट्रंप को इस दफ़ा ट्राई करना चाहिए। खैर हमारे साथ मौजूद हैं फैसल साहब, अमेरिका में मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सैयद फैसल साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। सबसे पहले तो ये बताएं कि मैं अभी कल परसों CNBC की सर्विस देख रहा था, उसमें कुछ पॉइंट्स में थोड़े से मार्जिन के साथ और कई में बड़े वाइड मार्जिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप इज लीडिंग, यानी कि उनके बारे में ये कहा जा रहा है इज टाउटेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट अगेन। तो अभी वहां पे ग्राउंड पे सूरत हाल है क्या, किसकी ज्यादा सपोर्ट है, जीतता कौन नजर आ रहा है अमेरिकी सदारती इलेक्शंस नवंबर 5 को? थैंक यू वेरी मच। जो ग्राउंड की सिचुएशन है, जो पोल्स इस वक्त सामने आ रहे हैं, उसमें ज्यादातर जो डिफरेंस है वो 3 पॉइंट्स का है। पहले पॉपुलर वोट जो है ट्रंप और हैरिस का, वो 48% ईच देखा जा रहा था कि जो मकबूल वोट है आम अमेरिकी आवाम का, वो 48% कैमला हैरिस को और 48% डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करें। लेकिन स्विंग स्टेट्स में ये फर्क इस वक्त 3 पॉइंट्स के फर्क के साथ जारी है, यानी कि ट्रंप 46% हमायत के साथ मौजूद हैं और हैरिस जो है वो 49% हमायत उनके पास मौजूद है। स्विंग स्टेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है अमेरिकी इलेक्शन में, मकबूल वोट उसकी अहमियत नहीं होती, यहाँ पर फैसला होता है उन 538 जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल वोट्स होते हैं, हर स्टेट में ये वोट्स होते हैं, ये वोट डिसाइड करते हैं। तो स्विंग स्टेट्स में ये 3% का फर्क देखा जा रहा है। लेकिन जो हफ्ते का दिन गुजरा है, शाम गुजरी है, वो बड़ी डेमोक्रेट्स के लिए हिला देने वाली इसलिए थी कि रियासत मिशिगन जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्विंग स्टेट है और मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पर मौजूद है, ये वहां पर काबिल जिक्र जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की हमायत का ऐलान कर दिया है। ये वही रियासत है जहां पर ये देखा जा रहा था कि कैमला हैरिस कोशिश कर रही थी अरब अमेरिकन, वहां जो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनके साथ मुलाकातें करने के लिए, वो बारहा उनके साथ राब्तों के बावजूद वो उनसे नहीं मुलाकात करना चाह रहे थे और वजह यही थी कि गजा पर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी। तो मकबूल जो इस वक्त वोट है उसमें तो 48% हमें ईच जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन स्विंग स्टेट में 3% का एक फर्क देखा जा रहा है। काबिल एहतराम सैयद फैसल भाई, आप वहाँ की सारी चीज़ों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। पाकिस्तान में अक्सर हुकूमतों पर यह इल्ज़ाम लगता है कि पाकिस्तान में जिसे आवाम चाहती है, आवाम का वोट होता है, लेकिन जीत कोई दूसरा जाता है। पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में अगर आप समझते हैं कि हैरिस जो है उसके जीतने के कभी इम्कानात है, जबकि आवाम जो है वो ट्रंप के साथ है, तो कोई ऐसी वहाँ भी फॉर्म 45-47 होता है? यहाँ पर जो लास्ट इलेक्शंस हुए 2020 में, उसमें कुछ ऐसी इंडिकेशन जरूर मिलती हैं, कुछ ऐसी फाइंडिंग जरूर हैं जिस पर ट्रंप की जमात की बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है, यानी कि 3 के लगभग ऐसी स्विंग स्टेट्स हैं, वो रियासतें जो फैसला कुन होती हैं, वहां पर बाइडन कितने वोटों से जीते, 10,000, 13,000 और 30,000, ये अमेरिकी इलेक्शन में ये वोट का डिफरेंस कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इसी डिफरेंस के ब्याह पर जो बात आप पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में रिलेट कर रहे हैं, तो कुछ हद तक तो रिलेट होती हुई नजर आती है। लेकिन इस वक्त जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसी के ब्याह पर यहाँ इंटरनल चीजें भी होती हैं। अब की बार मसला ये है कि लोगों को अपने मसाइल प्रायोरिटी बेसिस पे उनका सोल्यूशन चाहिए। महंगाई का रोना यहाँ पर भी है, टैक्सेस का मामला यहाँ पर भी है, जो लाइफस्टाइल है, जो बाकी चीजें हैं,
इन सारी चीज़ों पर लोग अपने हुकूक को तरजीह बुनियादों पर हल करवाना चाहते हैं। इसलिए जो हमें लोगों से राय देखने को मिलती है, वो कहते हैं जी कि ट्रंप, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, पहले अमेरिका की चीज़ें, और वो अमेरिका से जितनी फंडिंग बाहर के अलाइज के लिए होती है वो उसके सबसे ज़्यादा खिलाफ रहे हैं। तो इसलिए एक नैरेटिव, एक बयानिया और लोगों से एक वाइब तो ये मिलती है कि वो ट्रंप के साथ है। लेकिन दूसरी तरफ भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि गजा जैसी सूरत-ए-हाल हुई, जंगों को सपोर्ट किया गया, फंडिंग हुई, उस सब के बावजूद डेमोक्रेट्स जो हैं वो अपनी पॉलिसीज़ को इसलिए भी डिफेंड कर रहे हैं और उन्हें एक बड़ा फेवर इमिग्रेशन के मामले पर है, अबॉर्शन राइट्स के मामले पर है, कुछ टैक्सेशन की चीज़ों पर भी है। तो आपका तजुर्बा और फैसला क्या है, जीता कौन है? स्टेट बताएं, आपकी राय। इस वक्त फैसला करना मुश्किल है, लेकिन एक नैरेटिव एक वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि लोगों की जो हमायत है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ नजर आ रही है। 2016 में भी स्विंग स्टेट्स ये 3 जो हैं कम से कम, ये विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, ये डोनाल्ड ट्रंप जीत गए थे उस वक्त। तो खैर इस दफ़ा भी मतलब ही इज होपिंग टू डू सो। और फिर फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें, पहले चले आप, चूंकि आप बात कर रहे थे मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से, तो कैमला हैरिस ने तो ये बड़ा क्लियर कर दिया है कि वो आइंदा भी इसी पॉलिसी को सपोर्ट करेंगी, इसी फॉरेन पॉलिसी को, और इजराइल के हक में है। वो गाजा के साथ नहीं है, पैलेस्टाइनियंस के साथ नहीं है, वो इजराइल के साथ है। अब दूसरी तरफ ये जो पाकिस्तानियों के अंदर वहाँ पे तासुर है, यानी कि अमेरिका में जो मुकीम पाकिस्तानी है, आपकी बहुत से लोगों से बातचीत होती होगी, उनको ये तासुर, अच्छा वैसे पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो जो वहाँ पे लोग हैं उनमें ये तासुर क्यों है कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो यहाँ पे पीटीआई को कोई रिलीफ मिलेगा, इमरान खान को इन पर्टिकुलर को रिलीफ मिलेगा? जो साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक बिल मुशाफा वन ऑन वन मुलाकात हुई, उस मुलाकात को कुछ इस तरह से देखा जाता है कि उस तरह की मुलाकातें यहाँ पर पाकिस्तान से यहाँ आने वाले जो सरबराहान हैं उनकी मुलाकातों से बड़ी मुख्तलिफ देखी जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है और इमरान खान की शख्सियत का एक रोब और दबदबा आप कह लें, या उनकी जो एक शख्सियत का मामला है, और फिर ट्रंप की उनकी अपनी लाइकिंग है, क्योंकि ट्रंप इस तरह के जितने भी पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनको बड़ा लाइक करते हैं, जो पॉपुलर भी हूँ, आप उन्हें पॉपुलिस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल जो बहुत ज़्यादा सुने जाए, जिन्हें लोग सुने, यानी उन्हें सुना तो जाता है, ये बात अलग है कि इमरान खान की क्या पोजीशन है, लेकिन हम पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जो भी देखते हैं सूरत हाल, तो ट्रंप की सूरत हाल ये इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने एक बात की, बड़ी मुतनाज़ा बात, और उस पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा सख्त बातें सुनना पड़ी मुखालिफ जमात की तरफ से। वो ये कह रहे थे मैं ऐसे जर्नल लाऊंगा जो हिटलर की तरह हूँ। अब हिटलर एक ऐसा किरदार है, आपको मालूम है कि यूरोप की तारीख में कि बड़ा ही मुतनाज़ा किरदार है, तो ये वो इस तरह की बातें करते हैं, हार्ड लाइनर समझे जाते हैं। इमरान खान को भी हार्ड लाइनर समझा जाता है टू सम एक्सटेंट, उनका एक डिफरेंट मामला है, लेकिन ये एक तासर है कि वो जो एक मुलाकात हुई उस तरह से, उसमें इमरान खान को जैसे ट्रीट किया गया ट्रंप की तरफ से, और वो सारी चीजें हुई व्हाइट हाउस के अंदर जो भी हुआ, उसको बहरहाल फैंटेसाइज करके भी देखा जाता है, ग्लैमर भी है उसका। तो ये एक उम्मीद बहरहाल जरूर है। और फिर क्योंकि ऑपोजिशन में एक स्ट्रॉन्ग वॉइस हैं ट्रंप के लोग इस वक्त, ट्रंप अपनी कैंपेन में इमरान खान का कई बार नाम ले चुके हैं अपनी कैंपेन्स के अंदर, फिर उनके एक दफा तो माय फ्रेंड इमरान खान कह चुके हैं। उसके अलावा ये जैसे हम पाक पैक की बात करते हैं, जो पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी वहाँ पे एक तंजीम कह लीजिए अमेरिका के अंदर है, इन्होंने मेरा ख्याल है जो उनकी एक ट्वीट की गई थी और जो बयान था मैं वो पढ़ रहा था, जिसमें लिखा था कि वो दोनों एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी कि ट्रंप और कैमला हैरिस दोनों से उन्होंने मुलाकातें की हैं। तो कुछ यूँ महसूस हुआ उनका बयान पढ़ के, वो जो स्टेटमेंट उनकी आई है कि उनको कोई अश्योरेंस या ज़्यादा आ रही है श्योरिंग उनको डोनाल्ड ट्रंप की साइड लगी है। उनका अगर आप मैनिफेस्टो पढ़े तो वो बड़ा क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है जी कि ना हम वाशिंगटन में ना इस्लामाबाद में किसी सियासी ग्रुप से, जमात से वाबस्ता नहीं है। लेकिन अगर उनके इस स्टेटमेंट में ये चीज़ सामने नजर आती है तो ये डिफरेंट है, क्योंकि इस ग्रुप का जो रोल है, जो इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है जी कि हम सिर्फ एजुकेट करते हैं कम्युनिटी को, और हम वाहिद ऐसा इदारा है जो अमेरिकी हुकूमत के साथ रजिस्टर्ड है, और हमारा और कोई मोटिव नहीं, हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को एजुकेट करते हैं। तो अब अगर उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है तो मे बी सम ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस उनके अंदर हो रही हूँ, लेकिन इस मौके पर हम ये वाजे देख रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन का आप अपना पूरा टेन्योर देखें, 4 साल में कितने हाई लेवल राब्ते हुए पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में जिस भी तरह की हुकूमत है उसके साथ जो वन ऑन वन इंगेजमेंट्स हैं वो किस तरह की हैं, आप देखें वो बड़ी लोअर लेवल की हैं। यानी आप देखें कि इंतहाई मुतनाज़ा किरदार डोनाल्ड लू जो हैं वो जनूबी एशिया के दौरे पर जाते हैं, जो महकमा खारजा के जनूबी एशिया के खुसूसी सेक्रेटरी हैं, वो बांग्लादेश में हुकूमत की तब्दीली के बाद फौरन वहाँ जाते हैं, भारत में इलेक्शन के बाद जाते हैं,
पाकिस्तान नहीं जाते। हालांकि पाकिस्तान में भी इलेक्शन में हुकूमत चेंज हुई, पाकिस्तान में अमरीकी महकमा खारजा अपना एक नायब सेक्रेटरी भेजता है, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि डेमोक्रेट्स की अपनी तरजीहात में पाकिस्तान की साथ इस 4 साल पाकिस्तान में सैयद बादशाह ये बताएं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कौन है, हम किसके लिए दुआ करें, ट्रंप के लिए या हैरिस के लिए? आपने पीर साहब समझ लिया उनको। सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट उस रीजन में बचा नहीं हुआ जिसको एड्रेस करने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। ये एक बड़ी वाज़ेह बात हमें नज़र आ रही है, और ये इस 4 साल में तो प्रैक्टिकली ये चीज़ हमें नज़र आई। यानी अफगानिस्तान का चैप्टर क्लोज हो चुका। अब आप देखें चाइना का जो मामला, उस पर इंडिया एक ज़बरदस्त मोहरा है अमेरिका के लिए, उसकी वजह से अमेरिका जो है वो अपने इंटरेस्ट को एड्रेस कर पा रहा है। पाकिस्तान की कंटेक्स्ट में चीज़ें एक ऐसी जगह पर हैं, आप देखें इस पूरे अरसे में पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से रिलेटेड चीज़ों पर पाबंदियां जो है महकमा खारजा की तरफ से हमें देखने तो ये बात आपकी ठीक है कि मतलब वो इंटरेस्ट का उस तरह से, अल्लाह ना करे कि उस तरह का इंटरेस्ट यहाँ पे अमेरिका का डेवलप हो को कहीं हमारे खिते में कोई जंग छिड़ जाए। आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा बल्कि सबसे बड़ा इंग्लिश डेली पेपर है डॉन पाकिस्तान में। आपके वहाँ पे अनवर इकबाल साहब होते हैं, डॉन टीवी डॉन अखबार के नुमाइंदे, उन्होंने कल एक खबर दी कि इस्लामाबाद का एक थिंक टैंक है जिसने एक यूएस लॉबिंग फर्म हायर की है $1.5 मिलियन अ ईयर पे, और जो उसके हवाले से जो रेवलेशंस इस न्यूज़पेपर के अंदर है वो ये है कि वो पाकिस्तान यूएस रिलेशंस को बेहतर करना है। तो अभी क्या कोई टिफनेस है रिलेशनशिप्स के अंदर जिसको बेहतर करना है, वहाँ पे इस हवाले से क्या खबर है? एक तो ये होगी ना जो डॉन टीवी की, आपके पास इस हवाले से कोई खबर है? इस हवाले से ऑब्जर्वेशन ही है, खबर तो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जो 2 रोज पहले आपने देखा अमरीकी लॉ मेकर्स का एक खत सदर बाइडन को, फिर कुछ महीने पहले भी आपने खत देखा था, इस सब में जो यहाँ तहरीक इंसाफ के लोगों से हमारी बात होती है तो पता ये चलता है कि बहुत बड़ी वर्किंग है। और वो वर्किंग इसलिए है कि ये चीज़ रियलाइज कराई जाए कि पाकिस्तान में जो हो रहा है, जो सियासी कैदियों के साथ, जो इमरान खान के साथ, अभी तो स्पेसिफिकली जो उनकी सेहत से रिलेटेड खबरें हैं, तो इन चीज़ों के लिए कोई ना कोई प्रेशर बिल्ड किया जाए। पहले ये खबरें, क्योंकि 2023 से अगर आप देखें मार्च 2023 में ये खबर सामने आई थी जी कि अमेरिका में एक दूसरी बड़ी लॉबिंग फर्म जो है वो हायर हो चुकी है। फिर इस तरह से आप आगे आते हैं तो आपको जनवरी के महीने में भी खबर मिलती है 2 मजीद लॉबिंग फर्म्स जो है वो हायर हो चुकी हैं। तो ये 3 से 4 मरतबा ये खबर रिपोर्ट हो चुकी है कि लॉबिंग फर्म्स हायर हुई हैं, और इनका मकसद क्या है। अमेरिका में ये लीगल है, आप उसके लिए प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। तो आपको ये वाज़ेह तौर पर नजर आता है। सिर्फ ये बता दें, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये काउंटर एक दूसरे को कर रहे हैं, मतलब एक तरफ से पीटीआई हार कर रही है, एक तरफ से अब ये महसूस किया जा सकता है, क्योंकि हमें हुकूमती लोग तो कहीं नजर नहीं आ रहे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दूसरे जो अपोजिशन के लोग हैं, जो उनके खिलाफ लोग हैं, उनका कोई नाम तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन थिंक टैंक के आप पीछे जाते हैं तो आपको मालूम है कि ज्यादातर वहाँ पर रिटायर लोग होते हैं, और कौन लोग हैं आपको मालूम है कि कौन, तो काउंटर कह सकते हैं आप, यकीनी तौर पर कह सकते हैं।